कृषि बिलों के फायदे गिनाने वाले कृषि शास्त्रियों को प्रणाम से पहले उन अर्थशास्त्रियों को अंतिम प्रणाम, जिन्होंने प्रधानमंत्री को नुस्खा बताया होगा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाने से काला धन खत्म हो जाए। कवियों ही की तरह कानून भी दो प्रकार के होते हैं, जबरदस्त और जबरदस्ती। सरकार जिन कृषि कानूनों को जबरदस्त बता रही है, उनके बनाने के ढंग से ही सिद्ध है कि वे जबरदस्ती है। किसानों की आय दुगनी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अनुभवी किसान जानते हैं कि सरकारी शब्दकोश के अनुसार आश्वासन का मतलब झांसा होता है। गांधी विचार की ताकत देखिए। जियो की जो सिम 2 बूंद जिंदगी की बताकर बांटी गई थी और जिसकी लॉन्चिंग के पावन पर्व पर स्वयं प्रधान सेवक ने खुल जा सिम सिम कहा था, किसानों द्वारा जियो हटाओ देश बचाओ का आह्वान करते ही असंख्य नागरिक बंद हो जा सिम सिम करने लगे। सूत्रों के अनुसार तीनों कृषि बिलों को लेकर भाजपा के अंदर खाने भी असहमति है, लेकिन लाचार पार्टीजन राजा के कोप से इस कदर भयाक्रांत हैं कि भोजन और मंजन के समय भी मुख मिनिमम खोलते हैं। जो पार्टी को देश से ऊपर समझते थे, आज वे मार्गदर्शक मंडल में हैं। जो खुद को देश और पार्टी दोनों से ऊपर समझने लगे हैं, राम जाने उनका क्या हश्र हो। भीषण सर्दी में किसान संघर्षरत हैं, लेकिन सत्य के समर्थन में एक भी ब्रांडेड बाबा और सेलिब्रिटी सन्यासी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है भारत भूमि पर फिर से त्रेता युग लौट आया है। जिसे हिरण समझो वही मारीच निकलता है। मीडिया घरानों और भाजपाइयों की घिग्गी तो उन चिड़ियों की तरह बंधी हुई है जिनके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा है कि मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियों का शिकार कर लेते हैं। एक चिड़िया गोली लगने से मरती है, 5-7 धमाके से, और बाकी देखा देखी। मोदी, शाह, अंबानी, अडानी की जुगलबंदी के गली गली में चर्चे हैं। विकास का क्या गजब गुजरात मॉडल है, हम दो हमारे दो। मैंने एक भाजपाई से कहा, भाई साहब, किसान जब चाहते ही नहीं है तो सरकार तीनों कृषि बिल वापस क्यों नहीं ले लेती? वह बोले, असंभव, आर्यपुत्र असंभव। पूज्य नरेंद्र मोदी जी इतने दबंग प्रधानमंत्री हैं कि 2 पूंजीपतियों के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। वाह, विपक्ष में थे तो एफडीआई, आधार, जीएसटी, कृषि, निजीकरण, सब पर भाषण और तेवर अलग थे। सत्ता में आते ही सब उलट पलट गया। ऐसो ही की कथनी करनी का भेद देखकर कबीर कह गए हैं, तन उजरा मन गादरा, बगुला जैसा भेक, ऐसे से कागा भले बाहर भीतर एक। कहावत है कि बौनों की परछाई लंबी होने लगे तो समझ लो सूरज ढलने वाला है। प्रधानमंत्री जब नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उसी समय अनीति आयोग, क्षमा करें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भारत में ज्यादा लोकतंत्र से परेशान थे। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि संसद भवन गोल से त्रिकोणीय क्यों बनाया जा रहा है।